गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पुनरावृत्तन के बाद आज हम पढ़ेंगे मौखिक कसौटी। मौखिक कसौटी के क्वेश्चन आंसर हम आज करेंगे। मैं आपको सभी क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, लेकिन मौखिक बताऊंगा। ट्विस्ट ये है कि आपको इसे लिख के भेजना होगा। पता है कि मौखिक कसौटी को लिखना नहीं है, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि मैं सबसे अभी क्वेश्चन आंसर करूं मौखिक कसौटी के लिए। अगर मैं क्लास में होता तो आपको मौखिक कसौटी क्लास में ही पूछ लेता, लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको इसे लिख के भेजना होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, अगर आपको पेन पेपर चाहिए तो पेन पेपर ले लीजिए। अगर कुछ आपको लिखना हो, कोई क्वेश्चन ऐसा हो तो उसके बारे में आपको नहीं पता या थोड़ा बताया और थोड़ा नहीं पता, तो आप लिख भी सकते हो। मैं एक क्वेश्चन 2 या 3 बार रिपीट भी करूँगा। तो पेन और पेंसिल या ले लीजिए, जो भी आपको चाहिए। तो प्रश्न 1, नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? तो हमने पढ़ा था इसके बारे में, तो क्या बहाएगा? हाँ, नन्हा राही धूप में पसीना बहाएगा। नन्हा राही धूप में पसीना बहाएगा। नन्हा राही धूप में पसीना बहाएगा। फिर प्रश्न 2, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर लिखिए, सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए जा रहे हैं। पक्षी चुगने के लिए जा रहे हैं। सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए जा रहे हैं। फिर से, सूरज निकलने पर पक्षी चुगने के लिए जा रहे हैं। प्रश्न 3, लंगूर का मुंह कैसा होता है? लंगूर का मुंह कैसा होता है? पता है आपको कैसा होता है? लंगूर का मुंह, लिखिए आप, लंगूर का मुंह, लंगूर का मुंह काला होता है। लंगूर का मुंह काला होता है। लंगूर का मुंह काला होता है। फिर उसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? तो ये आप सबको पता ही है, कहाँ गए थे वे लोग। राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? तो लिखिए आप, राम, सीता और राम, सीता और
लक्ष्मण वन में गए। राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। फिर राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना की। राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना की। तो लिखिए आप, राम को देखकर भरत राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना की। फिर इसके बाद यातायात के साधनों के नाम बोलिए। तो तीन पहिया वाले कौन कौन से यातायात के साधन हैं? तो तीन पहिए वाले साधन हैं कौन कौन से? तो रिक्शा है और ट्राइसिकल है। रिक्शा और ट्राइसिकल। तो आप लिखिए वहाँ पे रिक्शा एंड ट्राइसिकल। रिक्शा और ट्राइसिकल। फिर दूसरा प्रश्न, चार पहिए वाले। पहले 3 बार कंप्लीट कीजिए, फिर 4 पहिए वाले करेंगे। 4 पहिए वाले आपको पता ही है। तो 4 पहिए वाले उसमें लिखिए आप बस, मोटर कार, ऊंट गाड़ी। बस, मोटर कार और ऊंट गाड़ी। बस, मोटर कार और ऊंट गाड़ी। फिर तीसरा प्रश्न, पानी में चलने वाले यातायात के साधन। तो पानी में चलने वाले यातायात के साधन हैं नाव और जहाज। नाव और जहाज। नाव और जहाज। आकाश में उड़ने वाले यातायात के साधन तो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। फिर 2 पहिए वाले तो साइकिल, स्कूटर, टांगा और बैलगाड़ी। साइकिल, स्कूटर, टांगा और बैलगाड़ी, यह है 2 पहिए वाले यातायात के साधन। साइकिल, स्कूटर, टांगा और बैलगाड़ी। प्रश्न 3, किन्हीं 5 फूलों के नाम बोलिए। किन्हीं 5 फूलों के नाम बोलिए। तो हम उसमें लिखेंगे चंपा, मोगरा, गुलाब, कमल और 12मासी। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, चंपा, मोगरा, गुलाब, कमल, 12मासी। गेहूँ, बाजरी, ज्वार को हिंदी में बोलिए। गेहूँ, बाजरी, ज्वार को हिंदी में बोलिए।
तो गेहूँ, घऊँ को गेहूँ, बाजरी को बाजरा और जुवार को जुवार। जुवार वो આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ, હિન્દીમાં જુવાર કહેવાય। જુવાર તો હિન્દીમાં જુઆર। रसोई घर के साधनों के नाम बोलिए। रसोई घर के साधनों के नाम बोलिए। तो उसमें होगा थाली, पतीली, कढ़ाई, कलछुल, पौनी, चूल्हा, कुकर आदि। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। थाली, पतीली, कढ़ाई, कलछुल, पौनी, चूल्हा, कुकर आदि। निम्नलिखित शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सुबह का विरोधार्थी शब्द होगा शाम। तो हम इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे। सतीश सुबह में आने वाला था। सतीश सुबह में आने वाला था, लेकिन वह शाम को आया। सतीश सुबह में आने वाला था, लेकिन वह शाम को आया। फिर सूखा तो गीला। मुझे सूखी मिट्टी की ज़रूरत थी। मुझे सूखी मिट्टी की ज़रूरत थी, लेकिन वह गीली थी। मुझे सूखी मिट्टी की ज़रूरत थी, लेकिन वह गीली थी। दोस्त तो दुश्मन। अनिल को मैं अपना दोस्त समझता था, लेकिन वह दुश्मन निकला। अनिल को मैं अपना दोस्त समझता था, लेकिन वह दुश्मन निकला। दिन तो रात। सूर्योदय होने से दिन होता है और सूर्यास्त होने से रात। और सूर्यास्त होने से रात। गलत तो सही। तुषार का जवाब गलत नहीं था, वह सही था। तुषार का जवाब गलत नहीं था, वह सही था। फिर लास्ट क्वेश्चन, संकेत का अर्थघटन कीजिए। तो जो पहला जो चित्र है वो चित्र है डाकघर के डिब्बे का। वहाँ पर हम डाक डालते हैं। डाकघर भी बोल सकते हैं। दूसरा जो चित्र है वह चित्र है धूम्रपान निषेध का। दूसरा जो चित्र है वो चित्र है धूम्रपान निषेध का। जहाँ पर ऐसे सिंबल लगे होते हैं वहाँ पर धूम्रपान करना मना होता है। तीसरा जो चित्र है वो चित्र है पैदल यात्री क्रॉसिंग, माने पैदल यात्री क्रॉसिंग। यहाँ पर लोग रोड क्रॉस कर सकते हैं, ऐसा चित्र है। चौथा जो चित्र है वो है आगे बम्प है। चौथा जो चित्र है उसका मीनिंग है आगे बम्प है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वर्क आप 3 से 5 बजे के बीच में शेयर करें। थैंक यू।